वेलकम टू टीचर इंडिया। ये आपके स्क्रीन पर BEd के एडमिशन का ब्राउचर है, गाइडलाइंस है और इसके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सब पूरी डिटेल जानेंगे हम लखनऊ विश्वविद्यालय के जो BEd प्रोग्राम के बारे में। कितनी फ़ीस पड़नी है, कितना चार्जेस पड़ेंगे और किस तरह से परीक्षा परिणाम निकाले जाएंगे, कितने सेमेस्टर का होगा, कितने ईयर का होगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उनकी बात करें तो प्रवेश संबंधी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम पर नियम अध्यादेशों और नियमों के अनुसार हैं। और इसमें बात ये की गई है कि आपकी इंटरमीडिएट परीक्षा और इस परीक्षा में वर्ष का जो अंतराल है तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। परीक्षा के लिए एडमिशन के लिए मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिशन के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट और उसमें क्या होता है, एक एफिडेविट लगाना पड़ता है, सामान्य किसी एडवोकेट से बनवा लेंगे। उसके बाद में आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत कहा गया है कि अगर आप 0 फीस की सुविधा चाहते हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाइन आवेदन के साथ अवश्य प्रेषित करें ताकि आपको। और 0 फीस उनके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए व्यवस्था होती है कि आप पहले एडमिशन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको जो चार्जेस है वो चार्जेस देना पड़ेगा। परीक्षा में अगर आपका नंबर आता है, काउंसलिंग में नाम आता है, तब आपको 0 फीस में पढ़ने के लिए अनुमति दी जाएगी और आप स्कॉलरशिप के साथ में फीस रिटर्न की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ये केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के संबंधित कॉलेजों के लिए नहीं है। तो वो फीस आपको तब जमा करनी होगी, यानी कि पहले पढ़ लीजिए बाद में फीस जमा कर लीजिए। अदर कैटेगरी के लिए फ़ीस आपको पहले जमा करनी पड़ेगी। और प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अन्य बातें उसमें बताई गई हैं और इसमें भी सामान्य निर्देश है जो कि आप पढ़ भी सकते हैं, कहेंगे तो हम आपको PDF मुहैया करा देंगे। और इसके बाद में ये जो प्रोग्राम है पूरा 4 वर्ष का, यानी कि 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। 4 वर्ष 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग जो सिलेबस है, प्रैक्टिकल्स हैं, इंटर्नशिप है, वो सब कुछ आपको अलग से मुहैया करा दी जाएगी। अब रही बात इसमें एडमिशन पाने के लिए जो स्टूडेंट तो एडमिशन के लिए एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, आपका 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है 50% अंकों के साथ में या उससे अधिक। और आरक्षण नीति क्या है, आरक्षण नीति एडमिशन के टाइम पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है 21% अनुसूचित जाति की और 2% अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 27% आरक्षण। साथ में EWS जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है एडमिशन के टाइम पर। और साथ ही ये जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिनको लाभ मिलेगा अपनी कैटेगरी का, वो लाभ तभी मिलेगा जब वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे तब। क्षैतिज आरक्षण की बातचीत की गई है जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उनके बच्चों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र पौत्रियाँ हैं, उनके अविवाहित हैं तो उनके लिए है। और साथ में ये भी दिया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS सर्टिफिकेट है तो वो किस अधिकारी, सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाया जाना चाहिए, वो डिटेल दी गई है। यदि आप आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने के अंतर्गत का बना हुआ हो, या फिर अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप बनवा सकते हैं क्योंकि अभी लास्ट डेट जो है इसकी है 31 मई है अभी। और आरक्षण का प्रावधान तभी आपको मिलेगा जब आप पर्याप्त सर्टिफिकेट अपने मुहैया कराएंगे तब। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बातचीत कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, तब आपको इनवाइट किया जाएगा। फ़ीस की बातचीत करें तो फ़ीस जो है BEd की जो फ़ीस है
वो 40,000 रुपये पर सेमेस्टर है, जो कि हमारे हिसाब से तो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा होना चाहिए कि गरीब छात्र भी पढ़ पाएँ, उनके लिए प्रावधान होना चाहिए कि अच्छे से थोड़ा मैनेज किया जाए। ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टार्टिंग तारीख़ है वो 2 अप्रैल से शुरू हो गए थे। मैं बहुत विलम्ब से बना रहा हूँ वीडियो, ये बना इसलिए रहा हूँ कि बहुत लोगों की क्वेरी समस्या रहती है, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए लेट फीस के साथ में आप 31 मई 2022 तक के लास्ट डेट, जो फीस है विदाउट लेट फीस के साथ में लास्ट डेट वो 31 मई 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इंट्रेंस टेस्ट कब होगा इसकी तारीख अभी क्लियर नहीं है, बाद में डिक्लेयर की जाएगी। इसके बाद में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस दे रखा है कि प्रोसेस जो भी होगी आपकी ऑफ कैंपस ऑनलाइन काउंसलिंग बीएलएड प्रोग्राम पूरा होगा। और उसके बाद में आपके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिन पर आप कॉल करके इस प्रोग्राम से संबंधित कोई भी जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर दे रखे हैं आपके। इसके साथ में जो रिक्वायरमेंट्स होगा फॉर्म सबमिशन के लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, ज़रूरतें क्या क्या हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय। आपके पास में होना क्या चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड रखना चाहिए, एक मोबाइल नंबर जो कि चलती फिरती हालत में होना चाहिए, एक साथ में अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्कैन फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ जो है मैक्सिमम 50 के भी होना चाहिए। साथ में ये कहा गया है इसमें कि जो भी फॉर्म डिटेल दी जाएगी स्टूडेंट के द्वारा उसके लिए जिम्मेदार वही होगा। सत्य है तो ठीक है। और अभी आईडी प्रूफ के तौर पर एक आईडी प्रूफ आपको आधार कार्ड, जो कि ये लिखा हुआ है आधार कार्ड होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पर, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस तरह की कोई सामग्री होनी चाहिए। और फीस की बातचीत करें एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये आवेदन की फ़ीस है। और SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 800 रुपये फीस प्रावधान की गई है। एप्लीकेशन चार्ज, EWS सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई है, वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी उसकी डिटेल दी गई है। यद्यपि SC ST की जो जाति है ये एक बंद दस्तावेज होती है, कहने का मतलब ये ताउम्र काम करती है, बदलती नहीं है, फिर भी आप नया बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। OBC के लिए एक डेट लाइन दे रखी है, लेकिन आप अगर नया बनवा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये अक्सर की देखी गई बात है कि हालांकि इसमें डेट दी गई है कि इसके बाद का, ये जो डेट दी गई है कि ये 1 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए, लेकिन आप नया बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट की बातचीत की गई है। इनकम सर्टिफिकेट उसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। इनकम सर्टिफिकेट जो अभी वैलिड हो वो डाल सकते हैं, या फिर पिछले 6 महीने के अंतर्गत जो भी बनवाए हैं वो बेहतर रहेगा। अब बातचीत करेंगे प्रोसेस कि किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज की जाएगी। उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल भरी जाएगी, एजुकेशनल डिटेल भरी जाएगी आपकी। उसके बाद में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे और आपने जो कुछ डिटेल भरी है उसका प्रीव्यू कर सकते हैं, यानी कि उसको फिर से देख सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। किस माध्यम से देना होगा आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इस तरह से आपको चार्ज करना पड़ेगा। उसका प्रिंट, एप्लीकेशन की प्रिंट आपको रख लेना होगा। इस प्रक्रिया में आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, और पासवर्ड जो भी होगा आप फिर जनरेट करेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर से जनरेट करने का एक आपको विकल्प रहता है, आपकी मोबाइल ईमेल आईडी के थ्रू आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट नोट्स दे रखे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये जो खास बातें हैं वो हमने बता दी। बाद में आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में अच्छा, इससे संबंधित ये तो हो गई सामान्य जानकारी। BLED से संबंधित 4 वर्ष का प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर में विभाजित है। इससे संबंधित यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको मुहैया कराएंगे। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्रमोट करें। हमारी ऊर्जा का
इस्तेमाल करें। धन्यवाद।